हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके डिग्री क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करेंगे साइलॉग के कुछ सवालों की प्रैक्टिस। एक्चुअली क्या है, मैंने पिछले 2 दिन से मैंने क्लास नहीं करी थी। पिछले 2 दिन से मैंने क्लास नहीं करी थी ताकि एक्चुअली क्या था कि 2 दिन में मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, इस वजह से मैंने क्लास नहीं करी थी। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे। जो मैंने सैलॉग कराए थे, उनके कॉन्सेप्ट कराए थे, उनके कॉन्सेप्ट की जो कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराई थी, आज हम उन्हीं के सवालों की चैप्टरों की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, सैलॉग के एक्सरसाइज कराएंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस देखेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगी क्लास। आप और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनके सवालों को सेकेंडों में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आइए देखते हैं क्लास को। जितने ज्यादा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम उनके सवालों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कुछ सवाल समझ में आए कि हाँ, सवाल होते कैसे हैं, इसमें कैसे किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे एग्जाम में आता है। तो उन सारे सवालों का मैं पूरा आपको आज रिकवर कराऊंगा। ठीक है, देखिए ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। हमने आपको बताया था ऑल केस में क्या होता है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए ऑल के केस में सबसे पहले साइलॉग में 4 केसेस होते हैं, आई ऑल, सम नॉट, नो। ऑल के केस में क्या होता है, ऑल के केस में इन साइड से आउटसाइड, मतलब जब हम जिसमें कह रहा होगा कि सभी ए बी है, तो मतलब सारा ए जो है वो बी है। ठीक है, यही तो मतलब था, मैंने आपको बताया था आपको पिछली क्लास में कि सारा ए जो बी है। ठीक है, तो इन साइड से जब आउटसाइड जो चलेंगे तो उसमें ऑल और सम वाला सही होगा डेफिनेटली केस में। और आउटसाइड से जब इन साइड आएंगे तो सिर्फ सम वाला सही होगा डेफिनेटली केस में। पॉसिबिलिटी कहाँ लगती है, आउटसाइड से इनसाइड की। इनसाइड से आउटसाइड पॉसिबिलिटी नहीं लगती क्योंकि हमें सारा कुछ पता होता है। और मैंने आपको बता रखा था कि जब सारा कुछ पता हो तो वहां पर सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, जहां कुछ नहीं पता वहां पर सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, तो आपको आउटसाइड से जब इनसाइड आना है तब क्या होगा, सम वाला सही होगा डेफिनेट केस में। और दो पॉसिबिलिटी लगेंगी, एक सम नॉट की, एक ऑल की। ठीक है, ये ऑल के केस में था। सम के केस में 3 आंसर सही होते हैं, सम वाला। डेफिनेट के केस में 2 आंसर सही होते हैं, एक सम नॉट और ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है। और सम नॉट के केस में मैंने आपको बताया था कि सम नॉट जो होता है वन साइडेड वो होता है, केस होता है वन साइडेड रिलेशन होता है एक तरह से। इसमें जिस तरफ से बोला जा रहा होगा, सम नॉट में जिस तरफ से बोला जा रहा होगा सम नॉट उसी तरफ से लगेगा। जैसे सम कुछ ए बी नहीं है तो किसकी तरफ से लगेगा, ए की तरफ से लगेगा। तो जिसकी तरफ से बोला जा रहा है तो सम नॉट उसकी तरफ से लगेगा। तो सम नॉट में दो पॉसिबिलिटी लग जाती है, जिसकी तरफ से बोला जा रहा है वहां से सम नॉट तो लगेगा डेफिनेट में। दो पॉसिबिलिटी लगेंगी, कौन सी, एक सम की एक नो की। और जिसकी तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा तो उसकी बी की तरफ से, ये कुछ ए बी नहीं है तो ए की तरफ से बोला जा रहा है, बी की तरफ से नहीं बोला जा रहा, तो बी की तरफ से क्या होगा, सारा डेफिनेट वाला पार्ट गलत होगा और बी की तरफ से सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। नो के केस में 2 आंसर सही होते हैं, एक नो वाला और एक सम नॉट वाला। बस इतना आपको याद रखना था। वो मैंने आपको रूल्स लिखा दिए थे, मैंने आपको सारे पॉइंट दिखा दिए थे और एक चार्ट भी बना के दे दिया था ताकि आप लोग उसको समझ लो और उसी को देख करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको क्या कहे कि इस तरीके का आपका एक स्टेटमेंट दिया दे दिया जाएगा और ये दो कंक्लूजन दे दीजिएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट में जाना है, आपको जो जैसे बोल रहा है उसको उसी तरीके से फिगर बनाना है। मैंने आपको फिगर ड्रॉ करना सिखा दिया था, ऑल के केस में कैसे बनता है, सम के केस में कैसे बनता है, सम नॉट के केस में और नो के केस में। तो अब इसमें देखो पहला क्या कह रहा है, कुछ टॉय मेक है, तो आप बना लो कुछ टॉय मेक है। ठीक है, ओके, कुछ टॉय मेक है। अब कह रहा है सभी हैप्पी टॉय है। अब सभी हैप्पी, ऑल का केस आया, सभी हैप्पी टॉय। हैप्पी कहाँ है, हैप्पी टॉय, सारे हैप्पी टॉय है तो हमने इसके अंदर बना दिया।
सारे हैप्पी टॉय, ये टॉय हो गया, ये मेक हो गया, ये हैप्पी हो गया, ठीक है। अब देखो ये बन गया ऑल का केस, एक ये और एक ये बना दिया, और ये सम वाला बन गया, इस ऑल भी बन गया, सम का भी बन गया, बना कि नहीं बना। ऑल के केस में क्या है, सारे हैप्पी टॉय है, तो जहां जब बोलता है सारे हैप्पी टॉय है, तो सारा हैप्पी टॉय है, तो जिसका नाम पहले वो छोटे सर्किल में है, जिसका नाम बाद में वो बड़े सर्किल में है। ये ऑल के केस में बताया था मैंने कि जिसका नाम पहले वो छोटे सर्किल में, जिसका नाम बाद में वो बड़े सर्किल में। हैप्पी छोटे सर्किल में, टॉय बड़े सर्किल में बन गया। जिसका कह रहा है कुछ टॉय मेक है, तो कुछ टॉय मेक है, देखो टॉय का कुछ हिस्सा ये जा रहा है और एम का हिस्सा ये जा रहा है, मेक का हिस्सा, तो बना। सम के केस में इस तरीके बनता है, ऑल का केस बन गया। अब देखो ये मैंने फिगर ड्रॉ करना बता दिया, अब आपको उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो जो पहले बोलेगा उसको पहले बनाना है, बाद में दूसरे को बनाना है, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी हैप्पी मेक है, कंक्लूजन में आइए। अब कंक्लूजन में आने में आपको ये देखना है कि सभी हैप्पी मेक है। अब देखो हैप्पी का है ये है, मेक का है ये है, हैप्पी का रिलेशन है कुछ, हैप्पी का रिलेशन मेक से है नहीं है, क्योंकि टॉय का रिलेशन है, जो चीज हमें डेफिनेट में दिख रहा है, ये डेफिनेट है, यहाँ कहीं पॉसिबिलिटी लगी हुई है, कैन बी, कैन नेवर बी लिखा हुआ है, या हो सकता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ। क्या कह रहा है, सभी हैप्पी मेक है, ये हम आपको करने का तरीका बता रहे हैं ताकि आप समझो, ठीक है। हैप्पी मेक है, टॉय मेक है, ये साफ साफ दिख रहा है, टॉय का कुछ हिस्सा मेक में है, मेक का कुछ हिस्सा टॉय में है, ठीक है। हैप्पी का कुछ हिस्सा तो नहीं है, हैप्पी टॉय है डेफिनेट में, तो सभी हैप्पी मेक है, तो ये आंसर गलत, क्योंकि सारे हैप्पी टॉय है, मेक नहीं है। तो कह रहा है कोई हैप्पी मेक है, कोई हैप्पी मेक है, सॉरी कोई हैप्पी मेक नहीं है, गलत हो गया, नहीं कोई हैप्पी मेक नहीं है। अब देखो हैप्पी, यहाँ तो ऑल का केस है, सम का केस है, ठीक है। ऑल और सम के केस में कहीं नेगेटिव दिख रहा, कहीं कहीं कोई वो दिख रहा रिलेशन कि नहीं है। हैप्पी का कुछ हिस्सा टॉय का हिस्सा मेक में है, हैप्पी का कोई हिस्सा तो मेक में नहीं है, तो कह रहा है कोई हैप्पी मेक नहीं है, तो कहाँ दिख रहा है कहीं कोई हैप्पी मेक में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आया समझ में, कोई हैप्पी मेक नहीं है, हैप्पी का कोई हिस्सा मेक नहीं है, डेफिनेट में दिख रहा है, डेफिनेट में कहीं दिख रहा है, और ये नो का केस कह रहा है। तो जब कोई चीज बोल रहा हो ना कोई हैप्पी मेक नहीं, तो यहाँ कहीं रिलेशन हैप्पी का इस तरीके से कहीं रिलेशन दिख रहा है, हैप्पी मेक नहीं है, दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा ना, क्योंकि नो के केस क्या होता है, कोई नहीं, कोई नहीं मतलब नो का केस होता है, तो नो के केस हम इस तरीके बनाएंगे ना, कहीं हैप्पी और मेक का कहीं रिलेशन दिख रहा है कहीं इस तरीके का, नहीं दिख रहा है ना, तो कोई हैप्पी मेक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको चेक करने का एक भी और देख लेना कि जब भी आइदर और का केस हमने आपको बता चुका था कि और आइदर और में क्या होता है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये चेक कर लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो रहा है, और ऑल प्लस सम नॉट का पेयर होना चाहिए, और सम प्लस नो का पेयर है, और ये ऑल और नो का पेयर है, तो ऑल और नो के पेयर में तो नाइदर नॉर ही लगेगा ना, ऑल प्लस सम नॉट के पेयर में सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सीक्वेंस तो सेम है पर ऑल प्लस सम नॉट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आइदर और का केस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑल प्लस सम नॉट का होना चाहिए, और ये ऑल प्लस नो का है, ठीक है। भाई विंटर में हुडी भी ऐसी पहनो। चलो बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको बनाओ, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैंने आपको पूरा डिटेल बताया किस तरीके से बनाना है इसका फिगर, आपको किस तरीके से चेक करना है, मैंने आपको चार्ट बता दिया था, आप अगर उसको चार्ट को अगर याद कर लोगे,
आपको जो मैंने रूल्स लिखा दिए थे वो रूल्स अगर याद होंगे, आपने रट्टा मार लिया होगा ना, तो भी आपको उसमें ये समझ में आ जाएगा कि ऑल का केस कब होता है, सम का केस क्या होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सभी सन मून है। अब सभी सन मून है मतलब सभी सन मून है। ठीक है, तो कह रहा है कुछ अर्थ सन है। अर्थ कहाँ है, अर्थ और सन, ये सन ये मून, कुछ अर्थ सन है। ठीक है, अर्थ का कुछ हिस्सा सन के अंदर है और सारा सन जो है वो मून है। तो कह रहा है सभी मून अर्थ नहीं है, सारे मून अर्थ नहीं, ऑल नो, ऑल और ये नो क्या हो जाता है, नो में आता है। हमने आपको बताया था कि जब भी ऑल और नो साथ में लिखा होगा तो वो नो के केस में आएगा। जैसे कोई मून अर्थ नहीं है, गलत, क्योंकि डेफिनेटली बोल रहा है, ये डेफिनेट में है, यहाँ कहीं पॉजिटिव तो नहीं दिख रही है, कह रहा सभी मून अर्थ नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव केस है कि सारे सन मून है और सारे कुछ सन अर्थ है। ठीक है, यहाँ कहीं मून और अर्थ का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हम क्यों कहें, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा कुछ मून अर्थ है, मून का ये देखो ये हिस्सा जा रहा है, अर्थ का ये हिस्सा जा रहा है, तो मून और अर्थ कुछ सॉरी कुछ मून अर्थ है, हाँ है, मून का ये हिस्सा जा रहा और अर्थ का ये हिस्सा जा रहा, कुछ हिस्सा है मून में, हाँ है, तो कुछ मून अर्थ है, हाँ है। तो जो चीज दिख रही होती है वो डेफिनेटली सही होता है, और जो चीज पॉसिबिलिटी में होता है वो वहां पर जब कैन भी या कैन भी लिखा होगा, एटलीस्ट लिखा होगा, तब वहां पर पॉसिबिलिटी लगाएंगे। तो पॉसिबिलिटी में जो रूल लिखाया है, जो रूल मैंने लिखे हैं, वो सब आप अगर याद होंगे तो आप उसे पॉसिबिलिटी वाले रूल लगा दोगे। इसमें वही चीज दिख रहा है। ठीक है, कुछ अगर कोई डाउट हो तो बताना, कमेंट में आप लोग बता दिया करें कि सर मुझे इस तरीके से समझ में नहीं है, आप दूसरी तरीके से समझाओ, तो हम उस दूसरी तरीके से आपको समझा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो अगर आपको अगर कहते हैं ना रीजनिंग का अगर आर भी नहीं पता होगा तो आपको क्या समझ में आएगा। थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे, पहले उनके रूल्स को पढ़ो, रूल्स को पढ़ने के बाद उनको समझो, फिर सब समझने के बाद आप उनको एक दो सवालों को प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इस तरीके के सवालों को जल्दी लगाने में और आसानी होगी। ये तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा, नहीं तो अभी इन सवालों को करने में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड या 20 सेकंड मिनिमम। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो इन सवालों को 10-10 सेकंडों में लगा लेते हैं, 10-10 सेकंडों में। इसलिए तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए आप देखो स्टेटमेंट में क्या, अब हम आपको बनाता सिखाएंगे, आप देखते जाना। ठीक है, सभी वॉल रूम है, सभी वॉल रूम है। ठीक है, ठीक है, सभी वॉल पेपर है, सारे वॉल पेपर है। ठीक है, देखो जिसका नाम पहले कहा था ना, जिसका नाम पहले छोटे सर्किल में, ये हमने बना दिया, जिसका नाम बाद में वो बड़े सर्किल में। ठीक है, फिर हमने इसमें कह रहा है सभी वॉल पेपर है, तो जिसका नाम पहले वो छोटे सर्किल में, जिसका नाम बाद में वो बड़े सर्किल में। ठीक, इस तरीके से हमने समझाने के तौर पर बताया कि नहीं, जिसका नाम पहले वो छोटे सर्किल में, जिसका नाम बाद में वो बड़े सर्किल में। देखो हो गया। अब कह रहा है कुछ पेपर वॉल है, कुछ पेपर वॉल है, तो अब ये बताओ आउटसाइड से इनसाइड के केस में सम वाला सही होता है, आउटसाइड से इनसाइड के केस में सम वाला सही है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, सभी वॉल पेपर है, ठीक है, ये जो सभी वॉल पेपर है, अगर कुछ पेपर वॉल है तो क्या कुछ पेपर वॉल नहीं है, है सही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड से इनसाइड के केस में सम वाला सही होता है, डेफिनेट के केस में ये बोलना कुछ पेपर वॉल है, हाँ है। ये कह रहा है कुछ रूम पेपर है, तो रूम पेपर है, तो रूम का कुछ हिस्सा ये जो जा रहा है, पेपर का हिस्सा ये जा रहा है, तो कुछ पेपर रूम है, हाँ है। इसमें साथ साथ दिख रहा है कॉमन बन जाएगा, वॉल में वॉल जो होगा कॉमन हो जाएगा इसमें, तो क्या पेपर वॉल है, पेपर वॉल है, हाँ है। और कुछ रूम पेपर है, हाँ रूम पेपर है। देखो ये रूम का पेपर कैसा जा रहा है और ये रूम कैसा जा रहा है, तो कॉमन हुआ, तो कुछ रूम पेपर है, हाँ है। सर का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। आइए बताइए। बताइए, देखो अब आप लोग तो बनाना सीख गए होगे ना, आई थिंक आप लोग अब बनाना तो सीख गए होगे कि किस तरीके से बनाना है। सीधे सबसे पहले स्टेटमेंट पे आइए, जैसे जैसे बोला बताइए, बनाते जाइए। सारे प्राइस रेट है, सारे प्राइस रेट है, ठीक है, फिर कुछ प्राइस शेयर नहीं है, तो अब देखो कुछ प्राइस शेयर नहीं है, ये सम नॉट का केस हुआ। अब सम नॉट किससे बनाएंगे कि प्राइस का कुछ हिस्सा वो शेयर नहीं है, प्राइस का कुछ हिस्सा शेयर नहीं है, ठीक है।
प्राइस का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा वो शेयर में नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सारे शेयर रेट है। अब देखो ये शेयर है, रेट ये है, तो सारा शेयर तो रेट तो नहीं दिख रहा है। जहां की जो चीज नहीं दिख रही होती है डेफिनेट में वो गलत होती है। देखो शेयर ये जा रहा है, रेट ये जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, रेट ये है, शेयर ये है, तो रेट का कुछ हिस्सा शेयर में है, शेयर का कुछ हिस्सा रेट में है, लेकिन पूरे शेयर तो रेट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ शेयर रेट नहीं है, तो अब देखो शेयर का कुछ हिस्सा रेट है, और सारा रेट जो है उस कुछ रेट हिस्सा शेयर है, और कुछ हिस्सा शेयर का रेट में है, लेकिन कुछ शेयर रेट नहीं है, तो ये हमें नहीं पता है। उसने केवल कुछ प्राइस शेयर नहीं, तो हमने क्या बताया था, सम नॉट किसी तरह से लगेगा, पी की तरह से लगेगा, एस की तरह से लगेगा। तो कह रहा है कुछ शेयर रेट नहीं है, तो हमें जो दिख रहा है साथ साथ यहाँ कुछ शेयर रेट है, तो कुछ शेयर रेट नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो चीज डेफिनेट में दिखती है वही आंसर सही होता है, नहीं दिख रही तो गलत हो जाएगा। तो कुछ शेयर रेट नहीं है, यहाँ तो हमें दिख रहा है कि कुछ शेयर रेट है, रेट का कुछ हिस्सा शेयर है, और ये कह रहा है कुछ शेयर रेट नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब देखो, ठीक, दोनों रॉन्ग हो गए। अब आप लोग और लगा दोगे, नाइदर नॉन लगा दोगे। नाइदर नॉन लगाने से पहले आप लोग एक चेक कर लिया करो कि कहीं ये आइदर और का केस तो नहीं है। कैसे, दोनों एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और एक में ऑल और सम नॉट का पेयर बन रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, आइदर और केस चेक करने के लिए दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, शेयर रेट, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉजिटिव है, कुछ सभी शेयर रेट है, कुछ शेयर रेट नहीं है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। और फिर कह रहा है ऑल प्लस सम नॉट में सीक्वेंस सेम होना चाहिए, तो इसमें देखो शेयर रेट सीक्वेंस सेम है, और ऑल प्लस सम नॉट का पेयर होना चाहिए, ऑल प्लस सम नॉट का पेयर होना चाहिए, सम प्लस नो का पेयर होना चाहिए। ठीक है, ये पेयर बनना चाहिए। अगर ऑल प्लस सम नॉट का पेयर बन रहा है, दोनों एलिमेंट सेम है, तो दोनों आंसर गलत है, तो वहां पर क्या होगा, आइदर और लगेगा। ठीक है, और कुछ नहीं होता इधर और में, यही होता है, इतना चेक करना आपको। और सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सम प्लस नो में सीक्वेंस सेम ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑल प्लस सम नॉट में सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, बताओ। अब देखो अब तो आप लोग बनाना सीख गए होंगे ना। ठीक है, आप लोग बनाना सीख गए तो तुरंत बना लीजिए। सभी फ्लोर लिफ्ट है, सभी फ्लोर लिफ्ट है। ठीक, कोई फ्लोर गेट नहीं है, कोई फ्लोर गेट नहीं है। ठीक, बन गया। कोई अब चाहे गेट फ्लोर बनाओ या फ्लोर गेट बनाओ, जो जो बोल रहा हूँ वही तो बनाएंगे ना। फ्लोर गेट नहीं है, गेट का फ्लोर से कोई रिलेशन नहीं, गेट फ्लोर का गेट से कोई रिलेशन नहीं है, सभी फ्लोर गेट लिफ्ट है, सारे फ्लोर लिफ्ट है। ठीक, फिगर ड्रॉ हो गया। अब इसको सॉल्व करो कंक्लूजन में, बस इतना ही करना होता है आपको। स्टेटमेंट में जाना है तो जिस तरीके से बोल रहा था आपको उसी तरीके का फिगर ड्रॉ करना होता है, फिगर ड्रॉ करने वाला कंक्लूजन चेक करना होता है। देखो कोई लिफ्ट गेट नहीं है, क्या कह रहा है, कोई लिफ्ट गेट नहीं है। ठीक है, लिफ्ट का है ये, गेट का है ये। लिफ्ट का किससे रिलेशन में दिख रहा है, फ्लोर से नहीं दिख रहा है। लिफ्ट गेट का फ्लोर से रिलेशन में दिख रहा है ना, कि कोई फ्लोर गेट नहीं है, गेट फ्लोर नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कोई लिफ्ट गेट नहीं है, तो लिफ्ट का गेट से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्यों कहेंगे सही गलत। तो गिफ्ट गेट का फ्लोर से कोई रिलेशन नहीं है, लिफ्ट से नहीं है, कि नहीं लिफ्ट से हो। फ्लोर में गेट का फ्लोर से रिलेशन नहीं है, गेट का लिफ्ट से रिलेशन है या नहीं है, ये हमें नहीं पता, लेकिन गेट का फ्लोर से रिलेशन नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। इसमें बोला भी है कोई फ्लोर गेट नहीं है, तो गेट फ्लोर भी नहीं होगा, और सभी फ्लोर लिफ्ट है, सारे फ्लोर लिफ्ट है। तो कह रहा है कोई लिफ्ट गेट नहीं है, तो लिफ्ट क्या है, ये लिफ्ट कहाँ है, ये, तो लिफ्ट का गेट से कोई रिलेशन दिख रहा है, हमें नहीं पता। जो चीज हमें नहीं पता, हमें फ्लोर का लिफ्ट का फ्लोर से रिलेशन है, लिफ्ट का गेट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो कोई लिफ्ट गेट नहीं है, लिफ्ट गेट नहीं है, गलत। ये डेफिनेट में दिख रहा है, तो डेफिनेट में जो चीज नहीं दिख रही होती है वो गलत होती है। ठीक है,
डेफिनेटली जो चीज नहीं दिख रही है तो गलत होगी ना, कि कोई फ्लोर गेट नहीं है, हमें दिख रही है कहीं, नहीं दिख रही है, तो हम कैसे मान लें सही नहीं है, या फिर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये तो हम नहीं कह सकते। तो कोई लिफ्ट गेट नहीं है, गेट का फ्लोर से कोई रिलेशन नहीं, गेट का लिफ्ट से हमें नहीं पता, तो जो चीज हमें नहीं पता है तो वहां पर जनरल गलत हो जाता है। कुछ लिफ्ट गेट है, लिफ्ट का गेट से कोई रिलेशन है तो भी नहीं पता, ये भी गलत हो जाएगा। गेट का फ्लोर से है, गेट का लिफ्ट से कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है साफ साफ, गेट का फ्लोर से कोई रिलेशन नहीं, फ्लोर का गेट, फ्लोर का लिफ्ट से इधर रिलेशन दिख रहा है, लेकिन गेट गेट का फ्लोर से कोई रिलेशन नहीं है, गेट का लिफ्ट से क्या है क्या नहीं है ये हमें नहीं दिख रहा है। और डेफिनेट में जो चीज नहीं दिख रही होती है, जो चीज नहीं पता होती है, वो डेफिनेट में गलत होती है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें लिफ्ट गेट, अब आप लगा दोगे फिर नाइटर में लगा दोगे, नाइटर नॉन नहीं होगा। देखो चेक कर लिया करो, जब इस तरीके से बढ़ा है तो देखो एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, चाहे ऊपर नीचे रख लो कोई दिक्कत नहीं है, और सम प्लस नो का वो रिलेशन है, सम प्लस नो का रिलेशन है, तो क्या बनेगा आइदर और। समझे? अब इसको आ जाओ, क्या है सभी एस टी है, सारे एस टी है, ठीक है, ठीक है, सभी टी डब्ल्यू है, सारे टी डब्ल्यू है, ठीक है, बन गया, सारे टी डब्ल्यू है। अब क्या कह रहा है, कुछ डब्ल्यू एच नहीं है। अब ये बताओ, ऑल का केस दिख रहा है, तो जब सारी चीज पॉजिटिव में दिख रही है तो ये निगेटिव वाला कैसे सही होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। जब सारा एस टी है, सारे टी डब्ल्यू है, और इसे पॉजिटिव वाला केस दिख रहा है, कहीं निगेटिव सम नॉट या नो का कोई केस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब सारा चीज पॉजिटिव है तो डेफिनेट में निगेटिव वाला गलत होगा ना, कुछ डब्ल्यू एस नहीं है, हाँ नहीं है, गलत है, कह रहे हैं सारे डब्ल्यू एस है। अब देखो सारे डब्ल्यू एस बोल रहे हैं, सारे डब्ल्यू एस है, तो इन साइड से आउटसाइड जाएंगे तो ऑल और सम वाला सही होता है, लेकिन आउटसाइड से जब इन साइड आएंगे तो सम वाला सिर्फ सही होता है, ऑल वाला गलत होता है। तो यहाँ पे सारे डब्ल्यू एस है, कुछ डब्ल्यू एस है, डब्ल्यू सारे डब्ल्यू एस नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम आपको इधर इसलिए लगा रहे ताकि आप समझ जाओ, नहीं तो मैडम में लगा देते, बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू एस दोनों एलिमेंट सेम ही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों वो ही है, और ऑल प्लस सम नॉट का पेयर बन रहा है ऑल का, और ये सम नॉट कुछ नहीं, ऑल प्लस सम नॉट का पेयर बन रहा है, तो क्या बन जाएगा आइदर और। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बताइए, अब आप लोग तो बनाना सीख गए होगे, तो प्रैक्टिस करोगे ना तो जल्दी जल्दी बनाना सीख जाओगे। अब थोड़ा सा अभी आपको दिक्कत आ रही होगी, और थोड़ा सा ये होगा कि अब एक्चुअली क्या, देखिए बेटा बच्चों, ये क्लास मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, कि कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ से यहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम आपको और उससे अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इतने समझदार हो, आप लोगों को आने लगा होगा, इतना तो पता है कि आप इतने समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगी होंगी, अब तो आप बनाने लगे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा, और वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा सा, और वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे तो उतना ज्यादा लोगों को तक पहुंचेगा, तो पता चलेगा कि हाँ अच्छा इस तरीके से साइलॉग भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, माना कि थोड़ा सा ये मेरा जो पैटर्न है थोड़ा सा पुराना है, आजकल के माध्यम से देखा जाए तो आजकल लोग विदाउट फिगर भी बनाना सिखा देते हैं, कुछ सारे लोग हैं, टीचर लोग हैं जो विदाउट फिगर बनाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने आप सबको बता दूं कि ये मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा धीरे धीरे देखिए, समझिए, समझिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देर बाद इसको देखेंगे ना तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो और हम और अच्छे से समझा पाएंगे आप लोगों को, और अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, आइए, सभी डब्ल्यू आर है, सारे डब्ल्यू आर है, कोई डब्ल्यू पी नहीं है, कोई डब्ल्यू पी नहीं है। ठीक, बन गया। अब कह रहा है सभी आरती है, क्या सारे आरती है? नहीं है, कुछ आरती नहीं है, कुछ आरती नहीं है। देखो ऑल के केस में क्या होता है, ये देखो ऑल का केस है, हमने कहा था कि ऑल के केस में इन दोनों से, ऑल के केस में इन साइड से आउट साइड से जब इन साइड की ओर जाएंगे तो सम वाला सही होता है, तो कुछ आर डब्ल्यू है। ठीक है, होता है, तो आर का कुछ हिस्सा जो होगा वो पी नहीं होगा, और जब अगर इसमें आर आ जाएगा
कहते हैं ना कुछ आर डब्ल्यू है तो कुछ आर डब्ल्यू है, तो कह रहे हैं कि जब नो के केस में क्या होता है, नो वाला सम नॉट वाला सही होता है, तो जैसे कि कोई पी डब्ल्यू नहीं है, कोई डब्ल्यू पी नहीं है, तो उसी तरीके से आर का कुछ हिस्सा जो है वो पी नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा। यहाँ कुछ आरपी नहीं है, सभी आरपी है, सारे आरपी तो नहीं दिख रहे, आर का कुछ हिस्सा तो पी नहीं होगा, लेकिन सारे आरपी है, ये गलत है, डेफिनेट में ये गलत है। ठीक है, अब आ जा दो, कुछ टीएम है, कुछ टीएम है, कोई एसएम नहीं है, कोई एसएम नहीं है। आप लोग अगर फिगर बनाना सीखोगे ना इस तरीके से, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आने लगेगा। ठीक है, कुछ टीएम में कुछ टीएम है, कुछ टीएम बना दिया, कोई एसएम नहीं है, कोई एसएम नहीं है। ठीक है, अगर कुछ टीएस नहीं है, ठीक है, कुछ हिस्सा एस नहीं है, हाँ सही है, कुछ टी, ठीक है, तो देखो देखो सम के केस में क्या होता है, दोनों साइड रिलेशन होता है, कुछ टी एम नहीं है, कुछ एम टी नहीं है, तो टी का कुछ हिस्सा एम में नहीं है, हाँ तो टी का कुछ हिस्सा कुछ टी एम है और टी एम टी है। ठीक है, तो जब टी एम है तो टी एस नहीं है, कैसे, देखो कुछ टी एस नहीं है, टी का कुछ हिस्सा एम में है लेकिन टी का कुछ हिस्सा एस में नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमने बताया था नो के केस में नो वाला और सम नॉट वाला सही होता है, कि जैसे बोल रहा है कि कोई एम एस नहीं है, तो एम एस नहीं है मतलब एस, कुछ एस एम नहीं है, कुछ एम एस नहीं है, तो टी का कुछ हिस्सा एम में है, तो वही तो टी एस नहीं है, तो ये आंसर सही होगा। कह रहा कुछ एस टी नहीं है, एस का कुछ हिस्सा एम से नहीं है, लेकिन टी से रिलेशन कोई मतलब नहीं बताया गया, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, आप बनाए, शुरू करें। जैसे मान लो इस तरीके का सवाल है एक, ठीक है, हम शार्लॉक के सारे पैटर्न आपको बता रहे हैं, ताकि हमने आइदर को बता दिया, पॉसिबिलिटी के बता दिया, सम ऑल सम नॉट के बता दिया। ठीक है, आपको बस केवल उनके सवालों की जिस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, करा रहे हैं, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आप जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपको ये टॉपिक ना बहुत आसान लगने लगेगा, और इससे 3 से 4 नंबर पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर का एसएससी होगा या बैंक वाले होंगे, बैंक के जो आरआरबी क्लर्क हो जाते हैं या आईबीपीएस क्लर्क हो जाते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन जो है ना 4 4 5 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इसलिए ज्यादा ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको क्या आसान लगने लगेगा, आपको बेनिफिट से होगा, बेनिफिट होगा कि आपके 4 या 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके आसान से। अब इसको सवालों को, अगर आप इनके सवालों को प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्या है, सिर्फ ज्यादा से 10 सेकंड आप इनको सॉल्व करके बना सकते हो, 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर बना के करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप 5 नंबर आपके फ्री के हैं, तो क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से एकदम इसको रिवाइज कर लो, ताकि आपको ये आगे चल के काम ही आएगा, बेकार नहीं जाएगा, आपके काम ही आएगा। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उनमें सब में पूछे जाते हैं, डायलॉग सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है सभी जे के हैं, सभी जे के हैं, ठीक है, तो कह रहा है सभी के डी है, सारे के डी है, तो कह रहा है सभी डी ई है, सारे डी ई है। ये तो ऑल का केस हुआ, ऑल का केस मैंने इसी तरह बताया था, मैंने कहा था लेटर पे नाम पे मत जाइए, नाम कुछ भी हो सकता है, बताया था आपको। ठीक है, तो आप लोग देखो, सारे जे के हैं, सारे जे के हैं, सारे के डी है, सारा के डी है, सारे डी है, सारे डी है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो बनाने का तरीका, जिसका नाम ऑल के केस में बता रहा हूँ, ऑल के, जिसका नाम पहले उसको छोटे सर्किल में, जिसका नाम बाद में उसको बड़े सर्किल में, जिसका नाम पहले उसको छोटे सर्किल में, अब ये छोटा सर्किल नहीं होगा, इस तरीके से देखो जाए, अब ये इसका छोटा सर्किल, तो डी से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, अब डी से अगर मान लो बड़ा है, अब डी छोटा हो गया तो ई बड़ा हो गया इससे, है कि नहीं। ये बनाने का तरीका एक बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी बनाना इसी तरीके से है। अब देखो, कुछ जे ई हो सकते हैं, कंक्लूजन में ये कुछ जे ई हो सकते हैं, तो हमने आपको ऑल के केस में बताया था, हमने आपको ऑल के केस में बताया था कि इन साइड से आउट साइड जब जाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, क्योंकि हमें इधर से सारा कुछ पता है। कैसे, क्या सारे जे के हैं, हाँ है, सारे जे डी हैं, हाँ है, सारे जे ई हैं, हाँ है, क्या कुछ जे के हैं, हाँ है, कुछ जे डी हैं, हाँ है, कुछ जे ई हैं, हाँ है। ये बताया था कि इन साइड से आउट साइड के केस में सम ऑल वाला सही होता है डेफिनेट के केस में, और इधर से इन साइड से आउट साइड जाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, क्योंकि हमें सारा कुछ पता होता है, और जहां पर सारा कुछ पता होता है वहां पर सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है।
और जब कुछ नहीं पता होता वहां पर सारी प्रोबेबिलिटी सही होती है, फिर चाहे वो ऑल की हो, सम की हो, सम नॉट की हो, नो की हो। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ इन साइड से आउट साइड, क्योंकि ये जे जो अंदर सबसे अंदर हो गया ना, ठीक है, तो इन साइड से आउट साइड जाएंगे, तो कह रहा है कुछ जेई हो सकते हैं। अब देखो पहले ही बोल दिया कि कुछ जेई हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी, और इन साइड से आउट साइड के केस में हमें पता था कि सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, तो ये गलत, बस खत्म। कुछ ई के हैं, अब देखो ई के हैं, बताओ है कि नहीं है, आउटसाइड से इनसाइड की ओर बताया था मैंने आपको, याद कर लो, रट लो कि आउटसाइड से इनसाइड के केस में, ऑल के केस में आउटसाइड से इनसाइड में सिस्टम वाला सही होता है डेफिनेट में। तो कुछ ई के है, हाँ है, खत्म। तो कितनी देर लगी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो सवालों को 20-20 सेकंडों में मैंने भी किए हैं, ठीक है, 20 सेकंडों में किए हैं। फिगर से ड्रॉ करोगे तो, नहीं तो 10 सेकंड विदाउट फिगर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आइए, कुछ डब्ल्यू एन है, कुछ डब्ल्यू एन है, बनाया, फिर कुछ के एन है, कुछ के एन बना दिया, ठीक है, कुछ आर एच है, कुछ आर एच है, कुछ आर के होगा, कुछ आर के होगा, आर के सॉरी, आर के होगा, ठीक है। कुछ डब्ल्यू एन है, बना दिया, कुछ के एन है, कुछ के एन है, देखो इस तरीके से, कुछ डब्ल्यू एन है, डब्ल्यू एन है, कुछ डब्ल्यू एन है, कुछ एन डब्ल्यू है, सम के केस में यही तो होता है। फिर कुछ के एन है, हमने बना दिया के एन है। अब क्या यार, अब बोलोगे नहीं इधर से बनाओ के एन, तो ऐसे बनाओगे तभी अब माना जाएगा क्या, आप क्या इधर बनाओ, आप क्या इधर बनाओ, सम का केस तो वही है ना। तो कुछ के एन है, कुछ के एन है, के का कुछ हिस्सा एन में है, एन का कुछ हिस्सा के में भी है, फिर कुछ आर के है, कुछ आर के है, ठीक है, बन गया, फिगर ड्रॉ हो गया। अगर कुछ डब्ल्यू के हो सकते हैं, डब्ल्यू के हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये तो सम का केस हुआ कि नहीं हुआ, सारे केस सम के बन रहे हैं, ठीक है। सम के केस में क्या होता है, मैंने बताया था, सम के केस में तीन आंसर होते हैं, एक सम वाला डेफिनेट में, पॉसिबिलिटी में कौन सा, सम नॉट और ऑल की। तो सम नॉट और ऑल की पॉसिबिलिटी जब सही होती है, तो क्या कह रहा है, कुछ डब्ल्यू के हो सकते हैं, डब्ल्यू का कुछ हिस्सा एन में है और एन का हिस्सा डब्ल्यू में है, कह रहा है कुछ डब्ल्यू के हो सकते हैं। अब तुम बताओ, गलत, क्यों, क्योंकि जब हमें पता है कि डब्ल्यू का कुछ हिस्सा एन में है, तो कुछ डब्ल्यू के है कि नहीं है, डब्ल्यू का कुछ हिस्सा एन में है, एन का कुछ हिस्सा डब्ल्यू में है, ठीक है। तो कह रहा कुछ डब्ल्यू के हो सकते हैं, तो हमें पहले से ही पता है, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी ना, क्या कुछ डब्ल्यू के है हो सकते हैं, तो पहले ही पता है कि कुछ डब्ल्यू के है, तो कुछ डब्ल्यू के कैसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी गलत, ये हमें सारा कुछ पता है। तो कह रहा है सभी एच का एन, सभी एच का एन, सभी एच का एन, ये क्या बना दिया मैंने, क्या लिख दिया, एच का क्या आ गया, मिस्टेक हो गई, तो सवाल में मिस्टेक हो गई, एक मिनट रुकना, देखो ये वो सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा सा देखिए, कुछ डब्ल्यू एन है, कुछ डब्ल्यू एन है, ठीक, फिर कुछ के एन है, कुछ के एन बना दिया, ठीक है, कुछ के एच है, अब कुछ के एच है, ठीक, ये सम का केस बन गया, सम का केस बन गया। अब कह रहा है कंक्लूजन जाए, कह रहा है कुछ डब्ल्यू के हो सकते हैं, डब्ल्यू कहाँ है, ये है, के कहाँ है, ये है, तो डब्ल्यू का के से कोई रिलेशन है, नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, कुछ डब्ल्यू के हो सकते हैं, कुछ डब्ल्यू के हो सकते हैं। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो वहां पर सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। तो डब्ल्यू का के बारे में कोई पता नहीं, पता, डब्ल्यू के एन के बारे में पता है कि कुछ डब्ल्यू एन है, डब्ल्यू एन डब्ल्यू है, ये साफ देख रहा है कि कुछ डब्ल्यू एन है और एन डब्ल्यू है। डब्ल्यू से के से कोई रिलेशन है, नहीं है, तो जब कोई रिलेशन नहीं होता तो वहां पर क्या होता है, सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। तो क्या कुछ डब्ल्यू के हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ठीक है, सारे एच का एन होने संभावना है, एच का एन होने संभावना है, तो हमें क्या पता एच का एन से कोई रिलेशन है, नहीं दिख रहा है,
जब रिलेशन नहीं दिख रहा तो एच का एन के होने की संभावना है, हाँ है, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी सही है। एच का रिलेशन किससे है, के से है, एच का एन से रिलेशन तो कोई है ही नहीं। तो जब एच का रिलेशन एन से है नहीं, हमें दिख ही नहीं रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो सारी प्रोबेबिलिटी सही होगी कि नहीं सही होगी एच का एन से। ठीक है, तो इतना होगी प्रैक्टिस। आज तो सॉल्व इतना रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ सॉल्व की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, अभी इतने सॉल्व की प्रैक्टिस कीजिए, आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग देख सकें। और थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो, और थोड़ा सा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, और आज के लिए इतने रखते हैं। अभी आप इन सवालों की कुछ प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुछ सवालों की, इन सवालों की जो है सवालों की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही फायदा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।